नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्योंकि आज मैं जो बताने वाली हूँ ना, वो आपको पता तो है पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और भी बहुत ही बारीक डिटेल्स। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप स्किप ना करें और ना ही स्पीड तेज करें। आप आराम से वीडियो को देखें और फिर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है बहुत ही यूनिक। आप पूछेंगे यूनिक क्यों? क्योंकि मैं कहूँगी कि ये एक नया ट्रेंड है, एक नए ट्रेंड की वीडियोस हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उससे रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने हाल ही में देखा कि मेरे बगल में एक लड़का रहता था, तो मैं उससे सोचती थी यार क्या करता होगा, तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने यार अपनी ऑफिस की नौकरी क्यों छोड़ दी, ये क्यों ऐसे घर में बैठा रहता है और ये क्या नया सोच रहा है। और आज साल भर बाद मैं देखती हूँ कि इसने 2 नई दुकानें खोल ली। पर मुझे कुछ अच्छा मतलब मैंने सोचा ऐसा क्या करता है कि इसने 2 नई दुकानें खोल ली। मैंने उससे पूछा कि भैया आप करते क्या हो, तो उसने बोला कि आजकल पता है फास्ट फूड का ट्रेंड इतना ज़्यादा चल गया है कि फास्ट फूड का स्टॉल खोल के ही मैंने एक अच्छी सी गाड़ी ले ली, मैंने 2 दुकानें खोल ली। तो मैंने कहा अरे वाह, आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं फूड स्टॉल लगाता हूँ। पहले तो मैं एक स्टॉल से स्टार्ट किया था, मैंने एक जस्ट ठेले से स्टार्ट करा था, उसके बाद मैंने एक दुकान ले ली, फिर एक और दुकान ले ली, और उसने काफ़ी अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर लिया। 1 साल के अंदर इतना अच्छा प्रोग्रेसिव बिजनेस मैंने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आज आपको आज यही बताने वाली हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आज हम बात करेंगे फास्ट फूड स्टॉल में भी कौन से फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आई होप आप लोगों को पता होगा, आप सब जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि फास्ट फूड की कैटेगरीज, लाइक आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक फ़ास्ट फूड स्टॉल लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आजकल मोमोज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक मोमोज़ खाना बहुत पसंद करते हैं। पहले क्या था, पहले हमारे ट्रेडिशनल फूड लाइक समोसा, कचौरी, जलेबी, इन सब चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। हमारे एज के सभी बच्चे ये सब चीज़ें बहुत खाना पसंद करते थे और अभी भी करते हैं। पर जैसे जैसे ट्रेंड बदला, न्यू जनरेशन आई, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि फ़ास्ट फूड बहुत ट्रेंड में आ गया और फास्ट फूड की सेल्स तो इतनी बढ़ चुकी है कि आप पूछो ही मत। तो फास्ट फूड में एक चीज़ और है कि आप जो ये ट्रेडिशनल हम लोग खाते थे ना, समोसा, कचौरी, जलेबी, ये आप सुबह के टाइम करते थे। तो सुबह सुबह ही सब कुछ तैयार करना पड़ता था, सब कुछ सेटअप लगाना पड़ता था ताकि जो है कस्टमर हमारे यहाँ आए और हमारी बिक्री अच्छी हो। पर फास्ट फूड का पता है एक फ़ायदा क्या है कि ये आपको शाम में करना होता है, इसका स्टॉल शाम में चलता है। तो जो सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ रेडी करके रखो एंड ये सब कुछ, तो उसकी ज़्यादा झंझट नहीं रहती। उसके अलावा क्या है कि जो पहले हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स थे ना, उन्हें गरम गरम जल्दी गरम गरम ही चाहिए होता है। और और क्या है, अभी जो फास्ट फूड का ट्रेंड है उसमें ठीक है गरम गरम तो अच्छी बात है, पर आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। आप बहुत ही आराम से, एक बहुत ही मिनिमल वर्क से आप बहुत ही अच्छा आउटकम निकाल पाते हो। तो ये आपका एक फ़ायदा हो जाता है। अब आप देखो, हमारा जो फूड स्टॉल है, तो मैं तो कहूँगी आप मोमोज़ के बिज़नेस से स्टार्ट करो। क्योंकि मोमोज़ का क्या है, आपने एक बार बना कर रख लिया, फिर उसके बाद आप उसे स्टीम करके आप दे सकते हो। तो ये आपके लिए पहले तो वर्कलोड कम हो जाएगा, आप 2 या 3 लोगों की मदद से बहुत ही आराम से इस बिज़नेस को रन कर पाएंगे। आप सबसे पहले मोमोज़ का स्टॉल लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, जो आज आप सब लोग मोमोज़ खाते हो, आप एक बार सोच के बताओ कि एक प्लेट मोमोज़ की कीमत कितनी होती है? आप सबको पता है ना? और अगर आप उतने ही 20 मतलब अगर 200 प्लेट अगर एक दिन में बेच लेते हो, तो मुझे ज़रा काउंट करके बताना कि कितना होगा। आप अगर अपनी लागत काट भी लो, अगर मैं मोटा मोटा मान लेती हूँ, मिनिमम भी जो
मोमोज़ के एक प्लेट का दाम है वो 50 रुपये है, और 200 प्लेट अगर आपने बेच लिया तो कितना हो गया, आपका हो गया मोटा मोटा 10,000 रुपये। ठीक है, अगर आपका मोटा मोटा 10,000 रुपये होता है तो आप ये बताओ कि कितना मुश्किल है आपके लिए ये बिज़नेस स्टार्ट करना या इसको रन अप करना। क्या 10,000 एक दिन के लिए काफ़ी नहीं है? पर ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो एक ऐसी जगह पे अपना स्टॉल लगाते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आप अपना अगर ये स्टॉल लगाओ ना, ये जैसे मोमोज़ या फास्ट फूड का या ट्रेडिशनल फूड आइटम्स का ही, जहाँ पे भी आप स्टॉल लगाओ ना, आप ये चीज़ बहुत नोटिस करोगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होना चाहिए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होना चाहिए, या वो बहुत ही ऐसा एरिया हो, जैसे आप कॉलेज के बगल में लगा रहे हो, या आप किसी हॉस्पिटल के, या फिर जो बहुत ज़्यादा पब्लिक एरिया है वहाँ पे लगाओ। आप अगर एक कोने में खड़े होकर बेचने लग जाओगे ना तो फिर कोई भी नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपकी सर्विसिंग, आप कैसी सर्विसिंग देते हो अपने कस्टमर को, वो मैटर करेगा कि आपका फूड स्टॉल कितना अच्छा चलेगा। चाहे मोमोज़ हो या बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, सैंडविच हो, कुछ भी हो, आप एक बार किसी चीज़ को चला जाओ। अगर आपने एक बार अपने मोमोज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और वो रन अप हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अपने, आप चाइनीज़ भी लगा सकते हो उसके साथ साथ, जैसे आप फ्राइड राइस मंचूरियन भी लगा सकते हो, और इसके साथ साथ बाकी स्प्रिंग रोल वगैरह भी लगा सकते हो। तो पहले आप स्टार्ट करो, आप बहुत ज़्यादा एक साथ ही इतना रश मत हो जाओ। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा करने की सोचोगे ना तो आप एक बार में बहुत ज़्यादा रश हो जाओगे, मतलब बहुत परेशान हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शुरू शुरू में उतना मैन पावर नहीं इकट्ठा कर पाते, उतने रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पाते। और आप क्योंकि नए नए होते हो तो बहुत लोग आपको प्रेफर नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपके यहाँ से लेना पसंद ना करें। लेकिन एक बार अगर आप जम जाओगे, आपके मोमोज़ या आपके फास्ट फूड का चस्का लोगों के मुंह को लग जाएगा ना, फिर तो आप देखो, फिर अगर आप प्राइस भी बढ़ा दोगे ना तो लोग आपके यहाँ से ही खाएंगे। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या समझ में आया। ओवरऑल आउटकम कहने का ये था कि आप सबसे पहले, अगर आप फास्ट फूड चलाना चाहते हो, देखो, और सबसे अच्छी बात पता है इस बिज़नेस का क्या है, कि आपको एक एक टाइम लिमिट में करना है। आपको 10 घंटे काम नहीं करने हैं। आपको जो प्रिपरेटरी टाइम है, जो आपका ख़रीदने का है, या देखो, मोमोज़ दो तरह से आप मतलब इसका बिज़नेस दो तरह से आप रन कर सकते हो। पहला चीज़ तो ये कि आप मोमोज़ ख़रीद कर लाते हो, बाहर से कहीं बनते हैं, आप वहाँ से ख़रीद कर लाते हो। दूसरा, आप खुद से बनवाते हो। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है, देखो, मोमोज़ तो सब लोग खाते हैं और जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ अच्छा ही बनेगा। पर क्या है ना कि हेल्थ के हिसाब से देखें तो जो आप बना कर ले जाओगे ना वो बेटर होगा, और क्या पता आपके मोमोज़ का टेस्ट भी बेटर हो। पर अगर आप शुरू शुरू में कर रहे हो तो आप ख़रीदना ही प्रेफर कर लो, अगर आप सिंगल कर रहे हो तो, क्योंकि एक बंदे से इतना काम नहीं हो पाएगा। तो आप बाहर से ख़रीद सकते हो, जहाँ मोमोज़, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो मोमोज़ बनाती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाती हैं, और वो जो है बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा। और आप उसे सिर्फ, आप जब स्टॉल लगाने का समय हो शाम से लगाओ, और बस 3-4 घंटे लगाना होता है, इतनी कम मेहनत में। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये डेली ही लगाना है, तब आपके कस्टमर बढ़ेंगे, तब आपकी पहचान बढ़ेगी। किसी भी बिज़नेस का सबसे बड़ा की जो होता है सक्सेस का, वो ये होता है कि आप उस बिज़नेस में, या किसी भी वर्क का, आप उस बिज़नेस या वर्क में कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाते, लाइक आप चोरी नहीं करते, या फिर मतलब आप कस्टमर को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, तब कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। आप अगर पोलाइटली बात करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके सक्सेस रेट पे, कि आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप किसी फूड स्टॉल या फिर किसी दुकान पे या वेंडर में या कहीं पे भी, मतलब किसी भी शोरूम में कहीं पे भी जाते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा शोरूम है, कितना बड़ा दुकान हो, कुछ भी कितना भी बड़ा हो, पर अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपसे गलत तरीके से बात करते हैं तो शायद आप दोबारा जाना पसंद नहीं करोगे। आपको ये लगेगा, यार, चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा हो, पर इन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा इनके पास जाकर, तो आप दोबारा नहीं जाओगे। पर उसी उसी के कंपैरिजन में आप देखोगे, अगर एक छोटी दुकान में भी अगर आप जाते हो, छोटे शोरूम में भी अगर आप जाते हो, और वहाँ के कस्टमर्स, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से अगर ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको चीज़ें समझाते हैं, आपके बार बार पूछने पर भी आपको समझाते हैं, तो आपका दोबारा जाने का मन करता है।
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने कस्टमर से अच्छे से बात करें, आप पोलाइट वे में बात करें, आप अपने वर्क को लेकर कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन्ड रहें। आप बहुत छोटे से स्टार्ट करें पहले, आप बहुत ज़्यादा पैसा मत डालो। और यार एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आप कोई भी चीज़ रन करना चाहते हो, कोई भी बिज़नेस रन करना चाहते हो, कोई भी जॉब भी करते हो अगर आप, ठीक है, जॉब में पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो ना, तो आप 2 पॉइंट्स लेकर चलो कि आप या तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे या ग्रो कर जाओगे, दोनों ही कंडीशन में ग्रो कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि ग्रो कर जाओगे 2 बार क्यों बोल रही हो? क्योंकि आपका बिज़नेस रन कर गया, आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, तो आप ग्रो कर जाओगे। दूसरा क्यों बोला मैंने ग्रो कर जाओगे? क्योंकि अगर आपका मान लो थोड़ा सा लॉस भी हो गया या नहीं चला आपका बिज़नेस, तो एटलीस्ट आप सीख जाओगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। और देखो यार, एक चीज़ होती है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। क्योंकि देखो जॉब में क्या है, एक कंसिस्टेंट पैसा, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा मिलता है और हमेशा मिलता रहता है, आपको काम करना पड़ता है, लेकिन है ना, उसमें आपकी नहीं चलती कि आपको कैसे, मतलब आपके हिसाब से वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, आपका वो जो टाइमिंग है वो बदल नहीं सकता। लेकिन बिज़नेस में क्या है ना कि ये आपको पैसे कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, आपको लॉस में भी ले जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दे सकता है, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहो। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो पहले अपने अंदर, अपने दिल पे हाथ रख कर ये बात खुद को समझाओ कि आप करोगे, आप कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।